किसान पंचायत कर रही है कांग्रेस और सभी नेता एक मंच पे दिखेंगे। पहले ही दे दी होती तो काय को ये हाल होते, पहले ही इकट्ठे हो जाना था। वो अब पछताए का होते चिड़िया चुंग गई खेत। भोपाल से दिल्ली तक साफ है, न कोई इनको देख रहा है न सुन रहा है। ये अपने स्वार्थों के बसीभूत होकर एकता का प्रदर्शन करते हैं। जब सरकार में आ जाते हैं तो रथ के परखच्चे उड़ा देते हैं, अलग अलग दिशा को दौड़ते हैं सारे। ये 6 जनवरी का उनका गजट नोटिफिकेशन है माननीय कमलनाथ जी का। ये उन्होंने शराब की दुकानें गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में प्रत्येक में खोलने का कहा। उन्हीं का निर्णय है, इसका जवाब दे कोई कांग्रेस का मेरा मित्र। उन्होंने कैसे शराब की कीमत बढ़ाई जिससे अवैध बिक्री और ये बढ़े अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए। अगर कमलनाथ जी खंडन करेंगे तो मैं उसका प्रमाण भी दूंगा। आप ये देखो, फरवरी में फिर इनने ऑनलाइन शराब बेचने का कांग्रेस ने कहा कि फरवरी के अंदर घर घर पर हम शराब पहुंचाएंगे। तत्कालीन एसीएस जो उस समय थे, उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कौज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाती है। 10 साल से कोई दुकान नहीं खुली है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, हम हमसे सटे हुए राज्य देखें। हमसे सटे हुए राज्य महाराष्ट्र, प्रति लाख आबादी पे कितनी दुकानें हैं? 21। मध्य प्रदेश में कितनी है मालूम है प्रति लाख पे? ओनली 4। महाराष्ट्र में 21, यहां पे 4। यूपी में, राजस्थान में 17, हमारे यहाँ 4। यूपी में 12, हमारे यहाँ 4। प्रति लाख आबादी बता रहा हूं। यूपी में 12 दुकानें प्रति लाख आबादी पे है, हमारे यहाँ कुल 4। महाराष्ट्र में 21 है प्रति लाख पे, हमारे यहाँ 4 है। अब ये असमानता और विसंगति कभी कभी पड़ोस के राज्यों को प्रोत्साहित करती है राज्य के अंदर शराब लाने को। ओपी के द्वारा शराब या अमानक शराब। हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के घातक शराब आए, इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था, आप सबके सामने भी रहा। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह और आचार्य प्रमोद में ज्यादा अंतर नहीं है वैचारिक रूप से। ये चंदा देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल को फिर हिसाब मांगे, फिर जोर जोर से कहें मैंने 1 लाख रुपए दिए थे हिसाब दो। और कुछ नहीं है, ये सोचे समझी इनकी रणनीति है किसी भी तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना, हमारी आस्थाओं पर प्रहार कैसे कर पाए उसके लिए कोई प्रमाण देखते हैं, ये ढूंढते हैं और उसको फिर आगे करके अपनी बात को बोलते हैं। ज्यादा बड़ी मानसिकता नहीं है। और देश इन आचार्य जी को और दिग्विजय सिंह को दोनों को खूब समझता है बहुत अच्छी तरह से कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहे। अभी आए थे उपचुनाव में, बड़े बड़े हाथ फेंके थे आचार्य जी ने, ऐसी दुर्गति हुई है 60-60 हजार से आ रहे हैं। ममता बनर्जी मना रही है चुनाव की दृष्टि से, और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाती रही है। लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले हम सबकी जयंती मनाते हैं। बाकी सब लोग सुविधा से मनाते हैं, हम लोग राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए सदैव मनाते हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जब हमने सुभाष जी की जयंती नहीं मनाई। ममता जी अब क्यों मना रही है ये बताएं। 10 साल से सरकार में 9 साल क्यों नहीं मनाई थी? ये जवाब देना वो कि उन्होंने 9 साल क्यों नहीं मनाई।